गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। स्टार्ट करते हैं क्लास। वैसे तो स्क्रो 5 हमने कंप्लीट किया है, और S6 को का प्लांट भी हमने जो है स्टडी कर लिया। प्लांट की कंपैरेटिव टेबल भी मैंने आप लोगों को भेज दी थी कल, कैसे सारे प्लांट्स सॉलिड एगो के साथ में मिलके और बाकी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था, मैं आपको आज एक पेन कॉन्फ्रेंस के बारे में बताऊंगा। पहले कंप्रेस को समझिए। देखिए, कंप्रेस का मतलब, वैसे तो अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत पीछे जाके देखें तो कंप्रेस का मतलब वही होता है जैसे लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कोई भी होता है। मतलब किसी चीज को कहीं अप्लाई कर दें और वहां पे वो जो सेंसेशन है उसको रिड्यूस कर दे। सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको, यानी कि रिसेप्टर को थोड़ा सा सुन्न कर दे, एक छोटी सी लैंग्वेज में बोलूँ तो। लेकिन इसको करने का तरीका, या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्योर पानी में थोड़ा बहुत RS मिला के हम इसको बनाते हैं। और इसको अप्लाई करने का तरीका, या तो आप जो कॉटन स्वैब होता है, कॉटन का जो टुकड़ा होता है, रुई जिसको बोलते हैं, उसको डिप करिए कंप्रेस में और उस पर्टिकुलर जगह रख दीजिए। नहीं तो कॉटन को रख के फिर उसके ऊपर आप अ, जो है वो अपना कंप्रेस को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल सकते हैं, ताकि उस अफेक्टेड एरिया पे वो लगा रहे। लेकिन ये तब होगा जब छोटे एरिया में पेन हो। जैसे सciatica वाले पेशेंट को 2 पॉइंट पे हमें लगाना होता है। sciatica वाला जो पेशेंट होता है, भाई मान लीजिए ये sciatica के पेशेंट की ये बैक है, ये बैक है यहाँ। तो sciatica वाले पेशेंट को एक कंप्रेस यहाँ करना होगा, एक कंप्रेस यहाँ करना होगा पीछे की साइड में। दूसरा, sciatica के पेशेंट में एक पॉइंट ये यहाँ पे होता है, थाइज में पीछे बैक साइड में। पॉइंट नंबर 8 होता है शायद ये 2 पॉइंट में हम यहाँ सिंपल कॉटन का स्वैब रख के अपने जो कंप्रेस है उसमें डिप करके डुबो के और यहाँ पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो एक तरीका तो ये हो गया कंप्रेस का। दूसरा तरीका है कि भाई आप जो अपनी पट्टी आती है प्लास्टर वगैरह, जो बैंडेज करने वाली पट्टी आती है, ये वाली सिंपल, इससे आप कंप्रेस कर सकते हैं इसको भी। इसके छोटे टुकड़े करके कंप्रेस में डुबो के, नहीं तो उस अफेक्टेड एरिया पे इसको रखेंगे, कट कट करके जितना हिस्सा है, और ऊपर से कंप्रेस डाल देंगे, ताकि थोड़ी देर तक जो सरफेस है वो कंप्रेस से गीला रहे, उसमें वो जो है वो एक तरीके से वहां पे लगा है थोड़ी देर, सीधा मतलब ये है कहने का। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर एरिया थोड़ा बड़ा है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। कल मैंने बोतल दिखाई थी आपको स्प्रे की, ऐसी बोतल आती है, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये भी एक स्प्रे बोतल है, और इसमें यहाँ पे नोजल होती है जिससे हम चीजों को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। तो स्प्रे की बोतल में आप कंप्रेस डाल सकते हैं। कंप्रेस को यूज करने का तरीका यही है। एक्चुअली कंप्रेस का मतलब है कि ये हम इसको एज ए एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज करेंगे। एक्सटर्नल एप्लीकेशन पेन की सिचुएशन में, किन किन सिचुएशन में यूज होगा ये, इसको आप यूज कर सकते हैं नी पेन में। इवन किसी भी जॉइंट पेन की मैं बात करूंगा, लेकिन स्पेसिफिक बताऊं आपको, नी पेन हो गया, एंकल पेन हो गया, ये आगे मैं लिख देता हूं, कोई भी जॉइंट पेन, या मसल पेन, sciatica, नर्व पेन, इन सब सिचुएशन में, इन सब कंडीशन में आप जो है यस समझें। इन सब सिचुएशन में आप इस कॉम्प्रेस को अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया, आप स्प्रे में अप्लाई करिए, आप इसको कॉम्प्रेस में डिप करके वहां पे रख दीजिए उस पर्टिकुलर जगह पे।
और ये कंप्रेस भी आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, हॉट कंप्रेस कर सकते हैं। हॉट कंप्रेस जैसे जॉइंट पेन हो रहा है और किसी को सर्दियों में बहुत ज्यादा पेन है तो उसको हॉट कंप्रेस से रिलीफ मिलेगा। या फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर जाम हो गया है, उसको भी हॉट कंप्रेस से रिलीफ रिलीफ जो है वो मिलेगा। एंकल पेन में हम दोनों को करते हैं। एंकल पेन में वन बाय वन दोनों को करते हैं, क्योंकि हम एंकल पेन में एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया है। एक और तरीका बता रहा हूं आपको एडीओ में दर्द होने के लिए बढ़िया। दो बर्तन लीजिए, दो पोट जिसमें एडिया डिप हो जाए आराम से। एक में थोड़ा ठंडा पानी रखिए, जैसे फ्रिज का पानी होता है पीने का, और एक में गर्म पानी रखिए जितना बर्दाश्त कर सकता है हमारा शरीर। और उसमें 5-5 ml कॉम्प्रेस ऐड कर दीजिए, 5 ml एक में, 5 ml दूसरे में। या थोड़ा पानी है तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं। और उसको मिक्स करके अच्छे से उसमें एडी को बार बार बारी से डिप करना है। एक बार ठंडे पानी में, फिर बाहर निकालिए, फिर गर्म पानी में, फिर बाहर निकालिए, फिर ठंडे पानी में। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है नी पेन के लिए, खासकर उन लोगों को जिनको प्लांटर फेसाइटिस की प्रॉब्लम है, प्लांटर जो फेशिया है उसकी प्रॉब्लम है, उसका इन्फ्लामेशन है। या एक प्रॉब्लम हील स्पर की आती है, जिसमें हील में जो है जो एडी होती है, उसमें जो, जैसे मैं बात करूं ये पैर है, तो यहाँ एडी में क्या होता है, नीचे जब एक्सरे उसका कराया जाता है तो यहाँ एक छोटा सा कांटे जैसा ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है। इसको स्पर बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर, हील स्पर, यानी कि हड्डी बढ़ गई। इस सिचुएशन में भी ये हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेस बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बेहतरीन काम करता है। तो ये इन सब सिचुएशन में आप इस कॉम्प्रेस को यूज कर सकते हैं। और आप जब इंटरनल मेडिसिन देंगे तो इंटरनल मेडिसिन के साथ में ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। और ये हर एक इस पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को आप दीजिए। आप चाहे तो ऑयल पेन कॉम्प्रेस दोनों भी दे सकते हैं। पहले कॉम्प्रेस कराइए, फिर ऑयल करा के उस पेशेंट को छोड़ दिए। दिन दिन में 2 बार भी ऐसा करेगा तो आपके हर पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं 100% रिजल्ट। और ये चीजें होम्योपैथी या आयुर्वेद में उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, कॉम्प्रेस तो बिल्कुल भी नहीं है। 1-1 मिनट के लिए डिप करें, 1-1 मिनट के लिए, 1-1 मिनट के लिए डिप करेंगे पैर को, एक बार ठंडे में, एक बार गर्म पानी में। अब कॉम्प्रेस का फॉर्मुलेशन देखते हैं, कैसे बनाना है वो देखते हैं। S5, C4, बल्कि C5 भी ले सकते हैं, C5 ही लीजिए आप। C4 हम ऑयल में डलवा देते हैं। S5, C5, A1, F2, फेब्रिफिगो 2, WE एंड RE, रेड इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी ऐड करनी है हमें। ये कॉम्प्रेस की बात कर रहे हैं। टोटल 6 रेमेडी हमारे पास हो गई। अब ये आपको बेस बनाना है, इसको बना के रखिए अपने पास में। एक चीज और ध्यान रखिए, आप लोग खासकर जो नए हैं, पुराने लोग तो जानते ही हैं। जब भी आप D3 का किट ऑर्डर करें, चाहे मेरे से या कहीं से भी आप मंगा रहे हैं, तो जो मेडिसिन एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज होती है, जैसे ये सभी मेडिसिन, इसमें A2 भी है, पांचों इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल एप्लीकेशन में लगती है। S3 C3 भी यूज करते हैं, लेकिन ये सारी रेमेडी हैं। साथ में वेनेरियो 1 है, L1 है, ये लगभग 10 या 12 रेमेडी हैं। 12 13 12 के आसपास मानिए, 5 इलेक्ट्रिसिटी और लगभग 6-7 रेमेडी हो रहे हैं जो ज्यादा लगती हैं। तो इनकी एक बोतल अलग से मंगाइए आप, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, ताकि आपकी मेन किट में से फिर वो क्राइसिस ना आए आपको जब कभी उसकी रिक्वायरमेंट हो। अब ये आपको D3 में बनाना है और पेशेंट को D4 देना है। तो आपको क्या करना है, इसका बेस बनाने के लिए आप D3 से लीजिए, सभी रेमेडी को इक्वली मिक्स करना है। यहाँ बहुत ज्यादा रेशियो सेट करने की जरूरत नहीं है। 5-5 ml ईच इज इक्वल टू 30 ml का आपके पास बन गया है। 30 ml आपके पास पेन कंप्रेस हो गया। अब रेडी टू यूज यानी कि D4। अब आप इस पूरे का D4 बना लीजिए। 30 ml प्लस
270 ml। बल्कि आप एक काम करिए, इसमें 250 ml +20 ml, 250 ml डिस्टिल वाटर, या आरओ का पानी भी डाल सकते हैं इसमें लगाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 ml आप इसमें आरएस डालिए, एल्कोहल डालिए 25 ml। और 30 ml ये आपका हो गया कॉम्प्रेस। इस तरीके से आपका ये 300 ml पेन कॉम्प्रेस बन गया। 300 ml रेडी टू यूज पेन कॉम्प्रेस हो गया। ये सी बोतल से, 300 ml वाली बोतल से आपको पेशेंट को निकाल के देना है। आप बढ़िया रहेगा इसके, इस तरीके से स्प्रे बना लेंगे तो इसको आपको सेल आउट करने में भी आसानी होगी। देखिए ये स्प्रे है, इसमें थोड़ा सा कलर आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें हमारे कॉम्प्रेस के, हमारी मेडिसिन के साथ साथ जो कल दिखाया था मैंने वो क्लियर था बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा कलर आपको दिख रहा है। एक्चुअली इसमें एक दो एक्सट्रैक्ट और पड़े हैं, जैसे हार श्रृंगार का पड़ा है इसमें, उसमें थोड़ा सा कलर होता है हल्का सा। और एक होता है अरंडी, अरंडी के जो पत्ते होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट इसमें ये पड़ा हुआ है। दो दो एक्सट्रैक्ट पड़े हैं इसमें अलग से। ये स्पेशल पेन कॉम्प्रेस है, वो नॉर्मल पेन कॉम्प्रेस था, ये भी बढ़िया है। ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। बाकी मैं तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे करता ही रहता हूँ चीज़ों को, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर आप इसमें, ये पूरा जो 300 ml बन गया ना आपका, अब इसमें आप इसको और बेहतरीन बनाने के लिए, जैसे मैं बनाता हूँ वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। ऐड इस 300 ml में 5 5 ml भी ज्यादा रहेगी। 300 ml में 3 ml, 3 ml अमृत धारा। अमृत धारा एक प्रिपरेशन है, नेचुरल प्रिपरेशन ही है, जिसमें अजवाइन, सत, पीपरमिंट और जो कपूर होता है, देसी कपूर या भीमसेनी कपूर, उन तीनों को आपस में मिला के बनता है। अजवाइन, सत, पेपरमिंट और देसी कपूर, भीमसेनी कपूर जिसे बोलते हैं, कैम्फर मतलब, उन तीनों को मिला के अमृत धारा बनती है। आयुर्वेद में तो उसका इंटरनल यूज भी है और रियल में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे वो आता है ना बतासा या देसी खंड आती है, अगर इसकी एक ड्रॉप पेट में दर्द हो रहा है और उसकी एक ड्रॉप डाइल्यूटेड, एक ड्रॉप, ये और ओरिजिनल नहीं, एक बार डाइल्यूट करके जो तो मतलब थोड़ा डाइल्यूटेड होती है, एक डोज पेशेंट को दे दी जाए तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। बहुत बढ़िया, लगाने से भी पेट दर्द ठीक होता है। मैं इसको सभी कंप्रेस में डालता हूँ। हेड कंप्रेस में और भी बढ़िया काम करती है, इसके सामने विक्स भी फेल है, सब फेल है इसके सामने। तो आपको क्या करना है, फिर आप इसको 300 ml बना देंगे। और ऐसे आप, ये 60 ml का है, आप चाहें तो 30 ml के भी आते हैं, 50 ml के भी आते हैं, 100 ml के भी आते हैं। आप 60 ml के 5 बोतल आपकी भर जाएंगी इसमें से। 300 ml जो बनेगा ना आपका D4, इसमें से 5 बोतल आपकी भर जाएंगे। आप इसका प्राइस रख लीजिए जो भी आपको रखना है। 100 रुपये पर बोतल, 150, 100 रुपये पर बोतल बहुत है, क्योंकि खर्चा कितना है आपका। अगर आपको अमेजन से भी मंगाएंगे तो 7 8 रुपए का ही आपका स्प्रे की बोतल आ जाएगी। और 7 8 10 रुपये आपके इस पे खर्च होंगे D3। जैसे अभी एक सर है हमारे ग्रुप में, उन्होंने तो D3 4500 5,000 की मंगाई है, 30 ml। हम तो 1700 रुपये की कोरियर सही देते हैं। तो हमारी D3 में तो 50 रुपए की पड़ती है एक बोतल पूरी, 30 ml की। यानी कि मुश्किल से 10 रुपए की आपकी, इसमें सब सब कुछ मिला के 50 से 60 रुपए आपके लगने वाले हैं अब। और ये 50 60 की अमृत धारा मान लीजिए, 100 रुपए 150 रुपए रखेंगे बहुत। और इसके 100% रिजल्ट है। बहुत सारे लोग हमारे अलग अलग ग्रुप के केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, एक्यूप्रेशर, ये जो नेचुरल चीजें यूज करते हैं, वो सब इन पे काम कर रहे हैं। और इस बैच में तो नहीं है शायद, शाम वाले बैच में थी, सुबह वाले में कुंजन मैडम है, वो भी नेचुरल, वो, इवन मैं तो सबको ही बोलता हूँ जो सिरोधरा वगैरह या जो कटी बस्ती वगैरह सब यूज करते हैं आयुर्वेदा में, उसमें भी आप इलेक्ट्रोपैथिक रेमेडी का यूज करिए।
WE सब जगह यूज करिए। बहुत बढ़िया रेमेडी है। मैं आपको नाभि ऑयल भी बताऊंगा बनाना। नाभि में डालने के लिए अलग अलग ऑयल में मेडिसिन से कैसे बनती है, वो सब हमने ट्राई कर रखा है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट सब चीज़ों के रहते हैं। तो ये पेन कॉम्प्रेस आप इसको बनाइए, यूज करिए पेशेंट को। और कम से कम इतना भी नहीं कर पाते हैं तो पेशेंट ये बना के रखिए अपने पास। पेशेंट आपके पास आया, उसने बोला मेरे नी में पेन है, अभी पेन हो रहा है, उसके नी से कपड़ा हटाइए और नी पे स्प्रे कर दीजिए। नी पे अच्छे से स्प्रे करिए, छोड़ दीजिए। फिर 2 मिनट बाद एक स्प्रे और कर दीजिए, फिर उसको चला के देखिए। 100 में से 99, 99% पेशेंट आपके बोलेंगे कि हाँ बहुत आराम लग गया। 1 मिनट में ही आराम लग गया, 1 से 2 मिनट में। इसी कंप्रेस से। मैं तो इसको और भी ज्यादा अनडाइल्यूटेड देता हूँ। मैं तो D2 में बनाता हूँ और D3 में फिर सीधा D3 में स्प्रे कर देता हूँ। वैसे D4 में भी काम बढ़िया काम करेगा, D5 में भी करेगा, लेकिन D4 में ज्यादा बेटर। सबसे बढ़िया जो है वो कम खर्चे में D4 है। और जब अमृत धारा डाल देते हैं तो और बढ़िया हो जाता है इसका जो इफेक्ट है। तो ये पेन कॉम्प्रेस है अपना, यूज करिए आप इसको। एक और बताता हूँ आपको, हेड कॉम्प्रेस। सिर पे लगाने वाला, फोरहेड पे, माथे पे लगाने वाला, या सिर में मालिश भी कर सकते हैं इसकी। इसको यूज करेंगे हेडेक या माइग्रेन, जो भी सिचुएशन रहती है पेशेंट की, मेनिया यानी कि हाइपर एक्टिविटी, पागलपन जिसको इंसैनिटी मेनिया जैसी कंडीशन है, डिप्रेशन, इंसोम्निया। नींद नहीं आने पे इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, हेडेक माइग्रेन में इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। बताऊंगा अभी आपको। ये सब जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो कंप्रेस जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, इसमें रेमेडी होंगी A2, S5, F2 एंड W। ये सेम रेमेडी, इसमें 5 रेमेडी है तो इनको 6 6 ml मिक्स कर लेंगे। 6 ml ईच इज इक्वल टू 30 ml बन गया आपका। और फिर इसको वैसे ही, इसको इसमें अमृतधारा बस 1 ml डालनी है आपको। 270 ml डिस्टिल वाटर, RS डालने की जरूरत नहीं है इसमें। 30 ml कॉम्प्रेस प्लस 1 ml अमृतधारा। ठीक है, ये आपका हेड कॉम्प्रेस बन जाएगा। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका देखिए। हेडेक में इसको माथे पे लगाना है, या वन साइडेड हेडेक है तो जिधर जिस साइड में हेडेक है वहां इसको अप्लाई करके और जेंटल मसाज करना है। माइग्रेन है तो भी ऐसे ही करना है। और पूरे सर में दर्द है तो किसी भी तेल में मिक्स करके, जो भी तेल यूज करते हैं, गर्मी है तो नारियल का तेल, सर्दी है तो तिल का तेल लगा सकते हैं। सरसों के तेल से कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो उसको छोड़ सकते हैं। या बादाम का तेल, जो भी अवेलेबल है, आंवले का तेल, जो अ, जो भी वो सिर में यूज करते हैं उसी तेल में इसको मिक्स करके 50-50, मतलब 20 बूंदे तेल की लेंगे तो 20 बूंदे कंप्रेस की लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करके हेड पे, पूरे सर पे मालिश कर दीजिए। पूरे सर पे मालिश करिए अगर पूरे सिर में दर्द है। और अगर पेशेंट को नींद नहीं आ रही है तो भी पूरे सर में मालिश करिए। और साथ में उसके तलवों पे मालिश करिए, पैरों पे, पंजों के नीचे, यहाँ पैर के नीचे वाले हिस्से, फीट के नीचे वाले हिस्से पे तलवों पे मालिश करिए पेशेंट के, नींद नहीं आने पे। बाकी सब सिचुएशन में माथे पे लगाने से, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, ADHD जैसे चिल्ड्रन है, हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव चाइल्ड, उसके माथे पे लगाइए। हाइपर एक्टिव चाइल्ड में हालांकि आपको यहाँ पे वाई ऐड कर ले, मैं स्लैश लगा देता हूँ। येलो इलेक्ट्रिसिटी आप ऐड कर दीजिए इसमें, WE हटा के उसकी जगह, WE की जगह
डब्ल्यू की जगह वाई। कब ऐड करना है? अगर हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन आपको मिलता है तो आप ये इलेक्ट्रिसिटी ऐड कर लेंगे इसमें, फॉर्मुलेशन में डब्ल्यू की जगह। इवन डब्ल्यू होते हुए भी वाई ऐड किया जा सकता है, क्योंकि डब्ल्यू के साथ कोई भी ऐड हो सकता है। और वैसे भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है चीजों को यूज करने में, दोनों को। और तीन तीन इलेक्ट्रिसिटी भी हम कई बार यूज कर लेते हैं जब हमें लगता है कि चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। आर ई डब्ल्यू और जी मैंने तीनों बहुत बार यूज किया है कॉम्प्रेस में, इसी कॉम्प्रेस में जो भी आपको बताया, इसमें जी डाल के मैंने कई बार यूज किया है। और उसमें भी मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिले, इवन इंप्रूवमेंट हुआ है। जब मुझे लगा कि चीजें स्टॉप हो रही हैं, उतना बढ़िया काम नहीं करे, तो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मैंने ऐड किया, कई बार ऐड किया है। हालांकि वो क्लासिकल प्रैक्टिस तो नहीं है और ऑफनली करना भी नहीं चाहिए बार बार, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेस पे या कुछ और जगह आप यूज कर सकते हैं। दिन में 3 बार अप्लाई करना है। बता तो दिया मैंने आपको, माथे पे लगाना है, सिर में मालिश करा दीजिए। हेडेक में माथे पे लगाइए, सिर में मालिश करवा दीजिए, पूरे सिर में मालिश करवा दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। नींद नहीं आ रही है किसी को तो भी मालिश करवा दीजिए सिर में। आज हम फर्स्ट हाफ में ही रखेंगे, जो क्लास है अपनी, सेकंड हाफ में नहीं जाएंगे। थोड़ा वीकनेस मुझे लग रही है बोलने में, ऐसा लग रहा है जैसे नींद आने वाली हो, हालांकि नींद की प्रॉब्लम है नहीं। अभी मैं आपको कंप्रेस ही बता दे रहा हूँ। एक कंप्रेस मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि S5 का यूज भी हो रहा है। हेड कंप्रेस मैंने बता दिया आपको। पेन कंप्रेस बता दिया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस बारे में तो चैट बॉक्स में डालते रहें, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, मीटिंग अपने आप ही एंड हो जाएगी। इनको यूज करने में या किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। पेन कॉम्प्रेस हो गया, हेड कॉम्प्रेस, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप पूरे सिर पे लगवा दीजिए तेल में डाल के, कोई दिक्कत नहीं, या पानी में डाल के लगवा दीजिए। तेल में नहीं लगाना चाह रहे हैं तो बराबर इक्वली पानी में डाल के, और पानी में इसलिए डालें ताकि पूरे सिर पे लग जाए। पूरे सिर पे लगा दीजिए, हथेलियों पे लगवा दीजिए, तलवों पे लगवा दीजिए। बहुत बढ़िया रिलीफ इससे लगता है। अब ये कॉम्प्रेस आगे बहुत सारी चीजों में आपके काम आने वाले हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। अब बात करते हैं एब्डोमेन कॉम्प्रेस। फिर ये आराम से अपने हो जाएंगे। एक और बचेगा स्पाइन कॉम्प्रेस, वो आज कर लेंगे, नहीं तो नहीं उसको कल कर लेंगे। लेकिन ये तीन इंपॉर्टेंट कॉम्प्रेस हो जाएंगे। एब्डोमेन कॉम्प्रेस आपको यूज करना है स्टमक पेन, पेट दर्द में, किडनी कोलिक, इसको थोड़ा और गोल कोलिक, अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स जो उसका पेन रहता है, सीधा वहां अप्लाई करा देना है या स्प्रे करा देना जहां पे पेन है पेट में। इसके फॉर्मूले में है A2, S5, C5, War2, WE एंड Y, दोनों। यहाँ पे भी 6 रेमेडी है अपनी टोटल। वैसे ही 5 ml ईच इज इक्वल टू 30 ml D3 इज इक्वल टू 300 ml D4। ऐसे ही आप इसका 300 ml D4 बना लेंगे। इसमें हमारी धारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। 1-2 ml RS जरूर ऐड कर लेना, 1 2 4 5 ml RS ऐड कर लेंगे। उससे दो फायदे देखिए, RS एक तो स्टेबलाइज रखता है चीजों को, मेडिसिन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा,
आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन में टेस्ट होते हैं, माइक्रोबियल टेस्ट होते हैं, जिसमें ई कोलाई, सैल्मोला टाइफी, बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया के जो स्क्रीन टेस्ट किया जाता है स्लाइड में डाल के कि भाई इस सॉल्यूशन में ये बैक्टीरिया के जो कीटाणु है वो तो नहीं है। तो जब आरएस होता है, अगर आपकी दवाई में 20% आरएस है, तो आप समझिए, आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी दवाई में अगले 1 से 2 साल तक ये ग्रोथ तो नहीं होने वाली, ना फंगस ग्रोथ होगी ना बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। 1 साल, 1 से 2 साल तक 30% आरएस से ही। आप धूल से बचा के रखिए, गंदगी से बचा के रखिए, तो लंबे टाइम तक चलेगी। दूसरा, आप एक्सपोजर से बचेंगे। अपनी दवाइयों को नीट एंड क्लीन जगह रखिए। तो जो हैवी मेटल होते हैं, आर्सेनिक वगैरह, आर्सेनिक है, और दूसरा पीबी लेड वगैरह होते हैं, इनसे बची रहेगी दवाई। ये भी नुकसान करते हैं, लॉन्ग टर्म में जाते हैं। तो एक्सपोजर से बचा के रखिए अपनी दवाइयों को। और आपकी दवाई के आसपास कोशिश करिए क्लिनिक, मोबाइल टावर या ऐसी जगह जो है वो वहाँ पे ना हो। रेलवे स्टेशन के पास भी दिक्कत होती है, वहाँ भी बहुत सारा रेडिएशन होता है। तो ये सब चीज़ों से बचेंगे तो मेडिसिन लंबे समय तक रहेगी और नुकसान नहीं देगी किसी को। कंटेमिनेशन से बचिए, गंदे हाथ मत लगाइए। कोई पेशेंट आपके पास आया है, उसको आपने एग्जामिन किया और उसको कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो तभी अपने हाथ को सैनिटाइज करिए साथ के साथ। हाँ, 270 ml डिस्टिल वाटर लेना है। इवन 270 ml, ये जो 270 ml मैंने रखा है, इसमें 270 ml, यहाँ पे आप डिस्टिल वाटर ना लेके आप 260 ml ले लो। 10 ml आर एस डाल दो उसमें। या अगर पूरा 300 ml बनाने के बाद भी उसमें 10 ml आर एस डाल देंगे, 10-20 ml, तो बढ़िया रहेगा, लाइफ उसकी बढ़ जाएगी, कंटेमिनेशन से बचेंगे। दूसरा, रेक्टिफाइड स्प्रिट अपने आप में एक अच्छा डिसेंसिटाइजेशन का काम भी करता है, यानी कि पेन में एक तरीके से सेंसेशन को कम करता है। और लोकल एनेस्थेटिक, थोड़ी देर के लिए जो वेपराइजेशन होती है ना, ठंडा इफेक्ट आता है, वो बहुत जल्दी से पेन को वहां पे रिड्यूस करता है। तो दो फायदे आपको मिलेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो मेडिसिन आगे वहां काम करती ही है। अब पेट में दर्द है, बच्चे के पेट में दर्द है, तो कॉम्प्रेस की 2-4 बूंदे अम्बिलिकस में डाल दीजिए, नाभि में डाल दीजिए। और नाभि के आसपास पेन रहता है, जाता है छोटे बच्चों के, वहां पे अप्लाई करा दीजिए। मिजेंटिक ग्लैंड का इन्फ्लामेशन है, आता है बच्चे, हर बार खाने के बाद उसको पेन बोलता है, वो पेट में दर्द होता है। तो पॉइंट नंबर 5, 6, 7, यानी कि ये यहाँ से नीचे का एरिया, पेट नंबर, ये वाले, ये पॉइंट नाभि से ऊपर और ये यहाँ से नीचे, इस एरिया में आप इसको कंप्रेस को लगवाइए, डेली 2-3 बार लगवाइए। किडनी कोलिक में पॉइंट नंबर 23, पीछे वाला एरिया और आगे, दोनों जगह अप्लाई कराइए। गोल ब्लेडर पेन में जो गोल ब्लेडर लीवर वाला पॉइंट होता है, 24 कौन सा पॉइंट होता है याद नहीं है अभी मेरे, 24 जो भी है, वहां पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पे अप्लाई कराइए। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक से लेफ्ट की तरफ लेके चलिए, पूरा लीवर का एरिया कवर करिए। गोल ब्लेडर भी उसी में कवर हो जाता है। अपेंडिसाइटिस में जहाँ जिस जगह दर्द हो रहा है, ग्रोइन एरिया में, लोकल लोअर एब्डोमिनल एरिया में, वहां पे अप्लाई कराइए। स्प्रे करिए, या कॉटन का कॉम्प्रेस ज्यादा बढ़िया रहता है इन सभी कंडीशन में। अगर आप क्लिनिक में आपकी फैसिलिटी है तो पेशेंट को लिटाइए एग्जामिनेशन टेबल पे और सीधा उसको कॉटन उसके पॉइंट पे रख दीजिए जहां पेन है, उसको डालते रहिए। तो ये एब्डोमिनल कॉम्प्रेस है, और इससे पहले 2 कॉम्प्रेस मैंने आपको और बताया, इसमें अमृतधारा डालने की जरूरत नहीं। एक स्पाइन कॉम्प्रेस है, वो आपको बताऊंगा अगली क्लास में, अभी तो पूरा नहीं हो पाएगा। पेन कॉम्प्रेस में अमृतधारा कितना, पेन कॉम्प्रेस में लिखा है सर मैंने, आप लोग देखते नहीं है शायद। ये लिख दिया मैंने, देखो। ध्यान से पढ़िए जाहिद सर, बहुत ध्यान से पढ़िए। और इसमें भी लिख दिया मैंने, देखिए, 1 ml अमृतधारा हेड कॉम्प्रेस में भी। पेन कॉम्प्रेस में ज्यादा मिलानी है 3 ml, हेड कॉम्प्रेस में थोड़ी कम मिलानी है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, अमृतधारा से मेरे याद आया यहाँ पे, नेजल पॉलिप।
नोज ब्लॉक, नेजल कंजेशन, इन सब केस में एक स्मेल का मैं आपको बता देता हूं। C5, A2 और G प्लस अम्लधारा। जैसे ये आपने तीनों का D4 बना लिया, ये आपने तीनों का D4 बना लिया, और ज्यादा तो देना नहीं है, 10 ml देना होता है। भाई पेशेंट को छोटी बोतल देंगे आप सूंघने के लिए कॉटन पे डाल के। अम्लधारा इसमें डालिए आप 10 ड्रॉप्स, ओनली 10 ड्रॉप्स। 10 ml A2C5 और जी के कॉम्बिनेशन में, 10 ml A2C5 जी के D4 कॉम्बिनेशन में 10 बूंदे अमृतधारा के डाल के पेशेंट को दिन में 3 बार सूंघने के लिए दीजिए। ठीक है, ये वाला। और स्मेल कराना है, ये क्या कराना है, स्मेल कराना है। साफ कॉटन पे डाल के, मेडिकेटेड जो कॉटन आता है, मेडिकल ग्रेड